अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल रीड राइटर में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल रीड राइटर को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी अंडर सेक्शन 498 ज़वादफ़े किस तरह से हम तहरीर करते हैं। यानी मुल्ज़िम की एफ़आईआर के बाद एफ़आईआर होने के बाद दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी यानी गिरफ़्तार होने से पहले हम मुल्ज़िम की बेल जो है किस तरह से कन्फ़र्म करवाते हैं, किस पिटीशन के बिहाफ़ पे हम कन्फ़र्म करवाते हैं। तो ये हम आज लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने हेड देना है अदालत का। जिस भी अदालत में, जिस ज़िला की, जिस तहसील की आप अदालत में पिटीशन को दायर करने लगे हैं पोस्ट अरेस्ट बेल की, प्री अरेस्ट बेल की, आपने उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। देन उसके बाद आपने लिखना है जिस बंदे की यानी जिस मुल्ज़िम की आप जो है बेल कन्फर्म करवाना चाहते हैं, जिसकी आप पिटीशन दायर अदालत कर रहे हैं, आपने उसका यहाँ पे बजुमरा सैल आपने नाम लिख देना है। क्या? बजुमरा सैल आपने यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आपने नाम तहरीर कर देना। मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी सा एक नाम तहरीर कर दिया है एक मुल्ज़िम का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहम्मद सलीम ख़ान, मोहम्मद सलीम वालिद ख़ान अली कौम राजपूत, इस तरह। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसकी डिटेल्स डालने के बाद सैल लिख दिया एट द एंड। ये देखें सैल लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, बनाम यानी वर्सेस सरकार स्टेट। उसके बाद आपने क्या करना है, मुकदमा नंबर। मुकदमा नंबर मतलब ये है कि एफ़आईआर में जो उसके ऊपर एफ़आईआर का नंबर दर्ज किया गया है आपने वो लिखना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी से आपको समझाने के लिए लिख दिया है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, डेट डालनी है, जिस डेट को जो एफ़आईआर है, मुकदमा है, दर्ज किया गया है मुल्ज़िम के ख़िलाफ़, आपने यहाँ पे वो दर्ज कर देनी है। मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी से कोई भी लिख दी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरतीब के साथ आपने लिखना है बाजुर्म आपने लिख देना है। यहाँ पे मैंने जुर्म लिख दिया है बाजुर्म 324 तेपे थाना सदर सरगोदा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक हेड डालना है। इसमें क्या लिखेंगे आप, दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी अंडर सेक्शन 498 ज़वादफ़े यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे आपने जनाब आली गुजारिश झेल है। ये तहरीर करने के बाद आपने यहाँ पे ज़िम्मा नंबर 1 देना है। मैंने जो कॉमन से ज़िमन है तकरीबन वो ऐड किए। इसमें 2 ज़िमन ऐसे हैं जो एफ़आईआर के हालात को बयान करेंगे, उनको हालात व वाक़ियात के मुताबिक यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ज़िम्मा नंबर 1 में लिखा है कि ये कि मुकदमा मुदरजा उन्वाने वाला में सैल उबलीग मुल्ज़िम बेगुनाह और फ़र्ज़ी वाक़ियात बनाकर सैल उबलीग मुल्ज़िम को एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमा में मुलव्वस किया गया है। देन उसके बाद ज़िम्मा नंबर 2 आ जाता है कि ये कि रिपोर्ट इब्तदाई के वाक़ियात के मुताबिक सैल उबलीग मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ किसी जुर्म का इत्तलाक़ ना पाया जाता है। देन उसके बाद मैंने लिखा है तीसरा ज़िमन, ये कि एफ़आईआर में ताख़ीर है जिसकी कोई माकूल वजह बयान ना की गई है। आपने देख लेना है कि मुकदमा में एफ़आईआर में ताख़ीर है तो आपने ये ज़िमन ऐड ज़रूर करना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे फोर्थ ज़िमन, ये कि मुद्दई मुकदमा यानी ये 4 ज़िमन है हालात व वाक़ियात के मुताबिक एफ़आईआर के, मैंने वो लिखा है। तो आपने जो हालात व वाक़ियात होंगे, चोरी की होगी, लड़ाई झगड़े की होगी या किसी और जुर्म की जो है, जुर्म के बिहाफ़ पे जो एफ़आईआर होगी, आपने उसके हालात व वाक़ियात जो उसमें बयान करते हैं आपने उनके मुताबिक 2 ज़िमन ऐड करने होंगे। एक भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ज़िमन ऐड किए हैं हालात व वाक़ियात को बयान करने के लिए। ये कि मुद्दई मुकदमा ने डॉक्टर से मिली भगत करके ख़ुद साख्ता ज़रबात बनाकर सैल उबलीग मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा हज़ा दर्ज करवाया। यानी एमएलसी की झूठी रिपोर्ट के बिहाफ़ पे ये मुकदमा है ना वो दर्ज किया गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कि मेडिकल एविडेंस और ज़बानी शहादत में तज़ाद है, किस्सा कहानी इस्तिगासा मशकूक नज़र आती है। देन उसके बाद यहाँ से फिर से कॉमन जो हैं सेंटेंसेस, जो जुमले हैं यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो लिखे हैं। 6 ता 9 ज़िमन ये क्या होंगे, एक कॉमन से ये जो ज़िमन है ये हैं हर बेल में जो है प्री अरेस्ट की बेल जो है उसमें ऐड होते हैं। तो यहाँ से 1 ता 3 ज़िमन जो हैं ये कॉमन है, हर बेल प्री अरेस्ट में लिखे जाएंगे। और उसके बाद क्या है 6 ता 9 ज़िमन, ये भी कॉमन है, ये इस्तेमाल होंगे हर प्री अरेस्ट बेल में। ये जो 2 ज़िमन है
4 और 5 ये एफ़आईआर के हालातों वाक़यात के मुताबिक आपने यहाँ पे इनको तश्कील देना है, इनको तहरीर करना है। तो उसके बाद आपने लिखना है ये कि सैल उब्लीग मुल्ज़िम अदब रिकॉर्ड याफ़्ता। आपने देख लेना है कि जो मुल्ज़िम है जिसकी बेल करवा रहे हैं, जिसकी बेल पिटीशन लिखी जा रही है, पहले से उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। अगर दर्ज है तो आपने ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी, अगर दर्ज नहीं है तो आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि ये कि सैल मुल्ज़िम अदम रिकॉर्ड याफ़्ता है। उसके बाद क्या आएगा, ये कि मकामी पुलिस सैल उब्लीग मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना चाहती है जिससे सैल उब्लीग मुल्ज़िम की इलाका में रुसवाई होगी। दैन 9 ज़ीमन आ जाएगा। 9वां ज़ीमन ये कि सैल उब्लीग मुल्ज़िम एक शरीफ शहरी है और मक़बूल हाज़िरी ज़मानत देने को तैयार है। ये एक ज़रूरी और कॉमन सी कानूनी लाइन है जो हर प्री अरेस्ट बेल में ऐड होगी। वैसे तो अमूमन सारे ज़िमन जो हैं ऐड होते हैं, माँ सिवाय 5 ज़िमन और 4 के, बाकी तकरीबन जो हैं कॉमन हैं। 4 और 5 इसलिए कि आपने इनको, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने एफ़आईआर के हालात वाक़यात को ज़रूर देख लें, उनके मुताबिक आपने इनको तहरीर करना है। देन उसके बाद हमारी इस्तदा आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिहाजा इस्तदा है कि सैल उब्लीग मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ता तस्फ़िया मुकदमा हाज़ा मंजूर फरमाई जाए और सैल उब्लीग मुल्ज़िम की अबूरी ज़मानत कन्फर्म फरमाई जाए। दैन उसके बाद यहाँ पे आप अर्ज़े ऐड कर देंगे। अर्ज़े लिखने के बाद आपने यहाँ पे फिर से सैल का नाम लिख देना है एट द एंड। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बज़रिया काउंसिल कर देंगे, जो काउंसिल है उसका नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता चलूँ यहाँ पे, जो जिनकी अगर मुल्ज़िमान ज़्यादा हैं मुकदमा में, अगर ज़्यादा मुल्ज़िमान की हम बेल करवाना चाह रहे हैं, बेल पिटीशन दायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे और इस तरह ऐड कर देंगे मुल्ज़िमान को। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर देता हूँ ऐड। यहाँ पे एक और मुल्ज़िम ऐड हो गया। देन आपने इसको क्या करना है, पहले तो हमने सैल लिखा है, फिर आप लिखेंगे सैलान, यानी जमा का सीगा इस्तेमाल होगा। तो आपने फिर यहाँ पे भी नीचे तहरीर में आपने लिखना है सैलान उब्लीग मुल्ज़िमान। अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हैं, तो सैलान उब्लीग मुल्ज़िमान आपने कर देना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, सैलान कर देना। देन एट द एंड भी आप इसी तरह कर देंगे, दोनों के नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सैलान लिख देना है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आखिर में आपने क्या करना है, जो प्री अरेस्ट बेल होगी उसके साथ बयान हल्फ़ी मस्ट होती है, वो ज़रूर लगेगी। आपने इसकी बयान हल्फ़ी भी तैयार करनी होती है, तो बयान हल्फ़ी भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी बयान हल्फ़ी, प्री अरेस्ट बेल की आपने किस तरह से बयान हल्फ़ी को लिखना होता है। आगे बयान हल्फ़ी आपने यहाँ पे आपने हेड देना है बयान हल्फ़ी का, देन आपने अदालत का नाम लिख देना है और इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे क्या करना है, पहले लिख लेना है मुकदमा का नंबर। ये देखें जो ऊपर लिखा है मैंने नीचे वही लिखा है, बयान हल्फ़ी में भी वही मुकदमा नंबर आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उन्वान। तो यहाँ पे उन्वान बनता है हमारा मोहम्मद सलीम। देन उसके बाद बनाम, उसके बाद स्टेट यानी सरकार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मोहम्मद सलीम बनाम सरकार। देन उसके बाद दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी अंडर सेक्शन 498 ज़वाद फ़े। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे मुअल्लिफ़ का नाम लिखेंगे यानी मुल्ज़िम का नाम। यहाँ पे मान के आप लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मुल्ज़िम का नाम लिख देना है। यहाँ पे फिर आपने ये एक चंद कानूनी लाइन्स हैं, ये कॉमन सी लाइन्स हैं, ये हर जो प्री अरेस्ट बेल है उसमें इस्तेमाल होती हैं या होंगी। मैंने वही यहाँ पे तश्कील दी हुई, वही तहरीर की हुई हैं। तो आपने यही लाइनें आपने क्या करनी है, वो प्री अरेस्ट बेल की बयान हल्फ़ी आपने दर्ज करनी है, लिखनी है। हल्फ़न बयान करता हूँ कि मन मुअल्लिफ़ मुंदरजा बाला पता कर रिहायशी व सुकूनती है। ज़िम्मा नंबर 2, हल्फ़न बयान करता हूँ कि मुकदमा मुंदरजा उन्वान बाला मन मुअल्लिफ़ के ख़िलाफ़ झूठा दर्ज रजिस्टर करवाया गया है। देन उसके बाद आपने क्या लिखना है, तीसरा ज़िम्मन हल्फ़न बयान करता हूँ कि मन मुअल्लिफ़ मुकदमा मज़कूरा बाला में बेगुनाह है। पुलिस मुकामी मन मुअल्लिफ़ को मुकदमा मज़कूर में गिरफ़्तार करना चाहती है जिससे मन मुअल्लिफ़ की इज़्ज़त व शोहरत को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुक़सान पहुँचेगा। उसके बाद फोर्थ ज़िम्मन आ जाता है, हल्फ़न बयान करता हूँ कि मुफ़स्सल वाक़यात यानी तफ़सीली वाक़यात दर्ज दरख्वास्त कर दिए गए हैं जिनको जुज़्व बयान हल्फ़ी तसव्वुर फरमाते हुए दरख्वास्त मन मुअल्लिफ़ मंजूर फरमाई जावे और मन मुअल्लिफ़ की अबूरी ज़मानत कन्फर्म फरमाई जावे। और उसके बाद आखिरी ज़िम्मन ये होगा कि हल्फ़न बयान करता हूँ कि जुमला मरातिब बयान हल्फ़ी ताहद मेरे इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त हैं, कोई अमर मख्फ़ी या पोशीदा ना रखा गया। देन उसके बाद अलाबद आ जाएगा। अलाब के बाद क्या लिखेंगे, पिटिशनर का नाम यानी बयान हल्फ़ी देने वाले का नाम यानी मुल्ज़िम का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे।
मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद सलीम। देन उसके बाद आप क्या कर देंगे, मुअल्लिफ मज़कूर लिख देंगे। सिर्फ मोहम्मद सलीम भी लिख देंगे तो भी ठीक है, नो इशू। साथ लिख देंगे मुअल्लिफ मज़कूर या मुअल्लिफ लिख देंगे तो भी बेहतर है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। मज़ीद मैं इसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेल पे यानी दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी भी, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं जल्दी अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल रीड राइटर को सब्सक्राइब कर दें।